हाय स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? ठीक होंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना पहला लेक्चर मैथ्स 1 का। और इसमें जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो इसके बारे में हम फुल डिटेल में अच्छे से समझेंगे। उसका बेसिक दो चरांक वाले रेखीय समीकरण क्या होते हैं, किसे हम दो चरांक वाले रेखीय समीकरण समझते हैं, इस सब के बारे में समझेंगे। क्योंकि हमने 9th में भी इसका एक टॉपिक था जो हमने पढ़ा है। हो सकता है कोरोना के वजह से काफ़ी लोगों के टॉपिक छूट गए होंगे, इसके लिए मैं उसके बेसिक भी आपको समझा दूंगा, उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। आइए देखते हैं कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। जिस समीकरण में दो चरांकों का उपयोग किया जाता है और चरांक के प्रत्येक पद का घात 1 होता है, उस समीकरण को हम क्या बोलते हैं? दो चरांक। मतलब जिसमें दो चरांक का मतलब जैसे अल्फ़ाबेटिकल में ए या बी, एक्स, वाई, एम, एन ऐसा हो, ठीक है। और साथ में उसके जो घात है ना, वो कम से कम एक ही होने चाहिए, उसमें 2 घात 3 घात ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब सिंपल भाषा में चरांक 2 हों और उसके ऊपर के घात 1 होने चाहिए, वो आपके होंगे दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। अब देखते हैं हम इसके सामान्य रूप के बारे में। तो इसका सामान्य स्वरूप जो होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जो भी समीकरण आपको दो चरांक वाले मिलेंगे आपको इसी स्वरूप में मिलेंगे। बट हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ध्यान रखिएगा, तब हमारा होगा ax प्लस बी वाई बराबर सी का मान इस दाहिने पक्ष में आ जाएगा। सी का मान कहाँ आ जाएगा आपके पास? सॉल्व करते समय वो दाहिने पक्ष में आ जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए इसमें ए बी सी ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। एक साथ में ए और बी का मान एक ही समय शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम किसका मान निकालेंगे? जब एक्स और वाई मान लीजिए दो चरांक है, दोनों के मान अगर शून्य हो गए तो मान किसका निकालेंगे? इसके लिए एक ही समय में आपके यहाँ पे जो दिया है उसमें ए और बी अगर दोनों शून्य हो गए तो एक्स और वाई का मान भी शून्य हो जाएगा। इसके लिए एक साथ में ए और बी का मान शून्य नहीं होना चाहिए। आइए एक उदाहरण देखते हैं। समीकरण 3x बराबर 4y माइनस 12 यह सामान्य स्वरूप में नहीं है, हमें कैसा चाहिए? ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो 3x तो वहीं पर है। अब हम क्या करेंगे? जो 4 दाहिने पक्ष में है उसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो कितना हो गया? देखिए माइनस 4y, और माइनस 12 भी दाएं पक्ष में उसको लेके आएंगे तो क्या हो गया? प्लस 12। तो इस तरीके से आपका सामान्य स्वरूप में कन्वर्ट हो गया। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सारणी पूर्ण करने के लिए, ये आपको सॉल्व करके भेजना है सेम डे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कृतियों कंप्लीट करके भेजनी है। प्रश्न संख्या 1.1 सॉल्व करने से पहले कुछ रूल है, उस रूल को हम देखते हैं, उस रूल को कैसे यूज करना है ताकि 1.1 करने पे आपको आसानी हो। देखिए रूल 1 मेरा पहला क्या है? किसी एक चरांक का गुणांक समान होना चाहिए। कैसे वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है, ठीक है। और दूसरा ये समीकरण फर्स्ट है क्योंकि हम आपके प्रश्न संख्या में दो समीकरण मिलने वाले हैं। ऐसे दूसरा एक समीकरण हो जिसका 2x और 3y इन ये दोनों में से, दोनों चरांकों में से एक आपका समान होना चाहिए। कैसे? जैसे 2x है और यहाँ मेरे पास 4x आ गया, प्लस यहाँ पे ये देखिए 3y बराबर 15। समीकरण नंबर ऐसा होना चाहिए। हम दो चरांक वाले समीकरण जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, कंडीशन उसके लिए भी है, अगर ऐसा नहीं है, किसी एक चरांक का गुणांक समान नहीं है तो हमें उसको समान करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा दोनों चरांक समान मिलेंगे, ये भी याद कर लीजिए। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है आपको दोनों चरांकों में से एक चरांक
समान मिले जरूरी नहीं है, बट आपको अगर दोनों में से चरांकों में से अगर चरांक समान नहीं है तो आपको करना पड़ेगा गुणा या भाग, दोनों कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यदि कोई भी चरांक समान नहीं है, तो हमें गुणा या भाग करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा कि गुणा और भाग करने के बाद में आपको क्या होगा, चरांक समान मिल जाएंगे। उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे हैं उसके लिए। तो देखिए, फिर से ऊपर से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी एक चरांक का गुणांक समान होना चाहिए, जैसे 3/3 आपके प्रश्न मिल गया, बहुत अच्छी बात है। और मिलने के बाद में क्या देखना है, दोनों निशान। ठीक है, अगर दोनों निशान समान हैं, ठीक है, दोनों निशान समान हैं तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे। दोनों निशान समान है तो क्या करेंगे आप, घटाएंगे। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, दोनों निशान समान है तो घटाना है। ठीक है, दोनों निशान समान है तो क्या करना है, घटाना है। यदि निशान अलग है तो ये दोनों निशान अलग अलग हैं तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोनों निशान अलग है तो जोड़ेंगे। ठीक है, ये रूल थे कुछ। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए एक रूल है कि सबसे पहले कोई एक चरांक का गुणांक समान होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो नीचे देखिए, यदि समान नहीं है, जरूरी नहीं है आपको दोनों चरांकों में से एक चरांक समान मिले। अगर नहीं मिला, देन यदि कोई भी चरांक समान नहीं है तो हमें गुणा या भाग करना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्या होगा, गुणांक और चरांक समान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, गुणांक चरांक समान मिल गया आपको, फिर क्या करना है, उनके आगे के साइन देखने हैं, निशान। ये देखो, प्लस प्लस। अगर दोनों निशान समान हैं तो घटाना है। अगर दोनों निशान अलग हैं तो क्या करना है, दोनों निशान अलग हैं तो जोड़ेंगे। ठीक है, ये आपका ये रूल है। अब मैं आपको इसको एक बार दो ऐसे चरांक लेता हूँ जिसके डिफरेंट हैं और उसको हम बराबर करके चेक करते हैं। ठीक है, इसको आप ये नोट कर लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं रूल नंबर 2 में क्या है, गुणांक को समान करना। कैसे गुणांक को समान करना वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा एक समीकरण है 5x + 6y = 10। ये मेरा समीकरण नंबर 1 है। ओके, दूसरा मैं लेता हूँ 2x + 3y = 8, समीकरण नंबर 2। देखिए, मैंने आपको इससे पहले बताया, आपको जरूरी नहीं है कि किसी भी चरांकों के गुणांक सभी के समान हो, या तो x और x के समान नहीं है, y के भी समान नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया, या तो गुणा करके या तो आप भाग करके, दोनों तरीके से कर सकते हैं। भाग करने के लिए थोड़ा आपको देखना होगा कि सभी के सभी आपके जो भी हैं यहाँ पे दिए हुए गुणांक एक ही से भाग जा रहे हैं या नहीं। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, गुणे का यूज करते हैं, थोड़ा हमें ईजी लगता है। देखिए, यहाँ 5 है और यहाँ पे 2, तो 5 और 2, 5 बड़ा है, 2 छोटा है। ठीक है, 2 के पहाड़ में 5 नहीं आता है तो वेट करते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, y को भी चेक करते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3,
तो 6 बड़ा है और 3 छोटा है, और 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 दूनी 6। 2 का गुणा कर देंगे अगर हम समीकरण 2 में, तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। अब मैं 2 से गुणा करूंगा इसके अंदर, तो क्या होगा देखिए, 2 से गुणा सब में किया जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, सब में दाएं पक्ष बाएं पक्ष सब जगह पर। तो 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y 8 दूनी 16। अब ये समीकरण आपका 2 था, अब ये चेंज हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा आपका याद रखिएगा, नया समीकरण हुआ, उसे हम नाम दे देंगे 3। अब चेक करिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखिए 6y मिल गया आपको। यही करना था कि अगर आपके पास चरांक पे जो गुणांक है डिफरेंट है, तो हम उसे क्या करेंगे, गुणा भाग करके बराबर कर देंगे। तो 6y देखिए आगे प्लस प्लस है, इसका मतलब यहाँ क्या होने वाला है आपका, यहाँ पे सेम निशान है तो हम घटाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों को। अब हम एक और करेंगे, ऐसा करेंगे कि जिसमें ऐसा कि इसका गुणा करने पे ये बराबर ना आता हो, या इसका गुणा करने पे यहाँ पे ना आता हो, दोनों डिफरेंट तरीके के रहेंगे, ठीक है। इसको आप ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक दूसरा टाइप का, सेम गुणांक को समान करने वाला एक और टाइप। आइए देखते हैं एक दूसरा टाइप। यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे 2। 3 बड़ा है 2 छोटा है, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता। तो जैसा हमने पिछली बार किया, 2 दूनी 4, अगर 4 होता 2 से गुणा कर देते, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ 4 और 5, 4 छोटा है 5 बड़ा है, 4 के पहाड़े में 5 नहीं आता। इससे पहले हमने देखा था, इसके पिछले वाले एग्जाम्पल में 3 का गुणा किया था हमने, 2 से 6 आ गया था। अब देखिए यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है जैसा हमने पिछली बार में किया था। तो ऐसे में क्या करना है, इस कंडीशन में आपको करना है कि कोई भी दोनों का क्या कर सकते हैं, मसा भी निकाल सकते हैं, या तो अल्टरनेट, ये जो सामने आपको 2 दिया है ना, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, और 3 दिया है ना, उसका गुणा इसमें कर दीजिए। देखो फिर से इसमें किसका गुणा कर देंगे, अब इस सामने वाले का जो नंबर है, और इसके अंदर इसका गुणा कर देंगे। देखिए फिर से मैं बराबर बता दे रहा हूँ आपको, मैं देख लिया ध्यान से। मैंने क्या किया, 3 है ना, इसके सामने 2 है, तो मैं इसको यहाँ पे ला करके क्या करूँगा, सबसे गुणा कर दूँगा, ठीक है। और इसके अंदर ये जो 3 है उसको लाऊंगा यहाँ पे, और उससे क्या कर दूँगा, सब में गुणा। मतलब सामने वाले का गुणा, इसका गुणा इन सब में, और इसके अंदर इसका गुणा इन सब में। तो अब क्या आएगा देखते हैं। देखिए 2 का गुणा मैं सब में करूँगा, ठीक है। यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण, ये समीकरण 1 है आपका, और ये समीकरण 2। तो यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण 1 में इससे गुणा कर रहा हूँ मैं 2, तथा समीकरण 2 में 3 से 3 से गुणा करने पर, ठीक है। गुणा करके देखते हैं, 2 दिया 6x प्लस 4 दूनी 8y 6 दूनी 12। ये समीकरण 3 बन गया आपका नया समीकरण, याद रखना नया समीकरण बनता जाएगा। फिर 3 दूनी 6x प्लस है 5 दिया 15y 8 त्रिक 24। समीकरण क्या बन गया आपका 4। जब भी गुणा या भाग करेंगे आप नया समीकरण बना लेंगे, उसको आप इंडिकेट कर दीजिएगा कि तीसरा चौथा जो भी होगा आपका। अब देखिए यहाँ पे 6x मिल गया, देखिए दोनों समान मिल गए। हमारा टारगेट क्या है कि जो भी चरांक है अगर समान नहीं मिल रहे हैं, आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको गुणा या भाग करके समान करना पड़ेगा। आप देखो 6x यहाँ मिल गया, 6x दोनों प्लस है, दोनों सभी के निशान समान है, निशान समान है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी घटाएंगे। तो मुझे इतना बताना था आपको यहाँ पे रूल के माध्यम से किस तरीके से इस चैप्टर को हमें सॉल्व करना है, उसके लिए क्या रूल अप्लाई होने वाले हैं जो छोटे छोटे हैं, ठीक है। ये जो रूल है इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न संग्रह 1.1।
1.1। देखिए यहाँ पे कीर्तिपूर्ण करके युगपत समीकरण हल करो। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से रूल 1, 2 जो भी हमने रूल स्टार्ट किए थे, आपको मैंने कुछ रूल दिए हुए हैं किस तरीके से दो चरांक वाले समीकरण को हल करने के लिए हमें यूज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 5x नीचे 2x, क्या दोनों के x यहाँ पे तो आपका चरांक समान है, बट क्या गुणांक समान है? क्या नहीं समान है। तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते तब तक जब तक कि ये दोनों चरांकों के गुणांक समान ना हो। फिर हम आगे चेक करते हैं y यहाँ पे 3 थी, देखिए दोनों के गुणांक और चरांक समान है, इसको हल किया जा सकता है। अब उसके बाद क्या देखना होता है, आगे का निशान प्लस और इसके आगे का निशान माइनस। अगर दोनों डिफरेंट निशान हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी प्लस होता और यहाँ भी प्लस होता, हम क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। जैसे मैंने आपको बताया ये प्लस और ये माइनस है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, ये आपके प्रश्न में ऑलरेडी कीर्ति पूर्ण करने पे ये दिया हुआ है। अब समीकरण 1 यहाँ पर, समीकरण 2 यहाँ पर जोड़ने के लिए बोला हुआ है, जोड़ने के लिए बोला, हम जोड़ेंगे ही। 5 और 2 ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे 7x। ठीक है, और देखिए प्लस और माइनस निशान डिफरेंट है तो घट जाएगा, तो ए और ए क्या हो जाएगा आपके लिए, कैंसिल। मैं कैंसिल करके दिखा देता हूँ, ये कैंसिल हो गया तो लिखेंगे ही नहीं, हम नीचे कुछ नहीं आएगा आपके लिए। ठीक है, 9 और 12 कितना हो गया आपके लिए, 21। यहाँ तक क्लियर है आपको? देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 + 2 7x, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस और माइनस था, याद रखना डिफरेंट साइन है, देयरफॉर इट विल बी कैंसल। ये कैंसिल हुआ, नहीं तो कैंसिल नहीं होता। अगर ए प्लस होता तो ऐड हो जाता। ठीक है, दोनों ए भी माइनस ए तो भी क्या होता, माइनस का साइन होता, बट ए भी ऐड हो जाता। बट यहाँ पे डिफरेंट साइन है, इसलिए क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। 9 + 12 21, आपका 9 और 12 मिला कितना हो गया, 21। उसके बाद क्या करना, देखिए 21 आपका यहाँ पे आएगा और ए 7 आपका यहाँ पे। ठीक है, अब 7 में से 21 को डिवाइड कर लीजिए, भाग कर लीजिए, 7 × 21, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 3। ठीक है, कुछ चीज़ें डायरेक्ट की हैं, मैंने इसमें स्टेप को बढ़ाया हुआ है। 7 में से 21 को भाग करेंगे, आपके पास आंसर कितना आएगा 3। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड का। अब से इसका आधा पार्ट यहाँ पर है, अब इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को ना, देखिए सुन लीजिए, इस वैल्यू को आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी, बट आपके प्रश्न संग्रह में उन्होंने जैसा लिखा हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में x = 3 जो ये वैल्यू आई है, x = 3 प्रतिस्थापित करने पर आप सिंपल लैंग्वेज लिख सकते हैं x = 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए अब 1 देखिए क्या आपका, ये आपका 1 है, ये समीकरण नंबर 1 आपका है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखना है और इसके अंदर जहाँ x होगा वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपको। तो देखिए 5 लिखा गया, x के लिए कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 3, तो यहाँ पे आपके पास रखना है यहाँ पे 3। ओके, और बाकी जो चीज़ें हैं सेम टू सेम एज वेज वैसे रख देनी है। ठीक है, अब देखिए पांतियाँ 15 यहाँ न रख के डायरेक्ट उन्होंने उस तरफ लाने के लिए बोल दिया है, तो ध्यान रखिए फिर से पांतियाँ 15, जो 15 आपका है वो प्लस में, ध्यान रखिए क्या है प्लस में, और वहाँ जाए क्या हो जाएगा माइनस में, उन्होंने माइनस का साइन पहले दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 15। ठीक है, अब सेम टू सेम 3 नीचे वैसे का वैसे, फिर वापस वैसे। अब करना क्या, देखो 15 माइनस में है, 9 प्लस में, तो 15 में से 9 को माइनस करें, कितना आएगा आपके पास -6। अब ये 3 नीचे आ गया तो -6 ऊपर का ऊपर रह जाएगा आपके पास -6। अब 3 को 6 से डिवाइड कर लीजिए, 3 दूनी 6, पर निशान देखिए माइनस का आया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका माइनस में, ये हो गया आपका -2। तो आंसर में क्या लिखेंगे, x और y का, x की वैल्यू कितनी आपको मिली हुई है 3 और y की -2। तो इस तरीके से ये हमारा कीर्ति काफ़ी ईजी है, 9th में था, इसके लिए काफ़ी ईजी लग रहा होगा आपको। इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं हम इसके अंदर
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में केवल एक कृति है। अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 8 क्वेश्चन है, थोड़े डिफरेंट तरीके के हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको युगपत समीकरण से x और y का मान निकाल करके हल करना है। तो देखिए हमने रूल तो देख चुके हैं पहले ही, तो यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए 3a + 5b = 26 और a + 5b = 22, ये दो आपके समीकरण दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण में देखते हैं किसके चरांक के गुणांक समान है, किस चरांक का गुणांक समान है। तो यहाँ पे देखिए a का 3 है, यहाँ पे a का 1, दोनों के समान नहीं है, गुणांक समान नहीं है a के। b का देखते हैं, b का 5, यहाँ b का 5, दोनों के समान है। ठीक है, समान होने के बाद हम क्या देखते हैं, निशान प्लस प्लस, निशान डिफरेंट है, सॉरी निशान समान है, निशान समान है, निशान समान है तो क्या करेंगे हम वहाँ पे घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से मैं 2 को घटा रहा हूँ। तो ये समीकरण आपका 1 है, 3a + 5b = 26। इस 1 में से इसको 2 को घटा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा घटाते वक्त बड़ा ही ध्यान रखना है आपको। पहले इसको ऐसे कॉपी कर लीजिए, a + 5b = 22। घटाते वक्त देखिए मैं यहाँ पे आगे थोड़ा सा आगे ऊपर ऐसे माइनस लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके बाद दूसरे समीकरण के जो भी निशान होंगे उनको अपोजिट कर देना, प्लस होगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। ठीक है, तो देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, मतलब जो भी आपके पास में निशान होंगे प्लस रहेंगे तो आपको माइनस, माइनस रहेंगे तो प्लस। अगर यहाँ माइनस होगा मैं यहाँ पे प्लस लिखता, देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, मतलब सभी के निशान क्या है, प्लस, इसलिए मैं सब में क्या कर रहा हूँ, माइनस। अब देखिए क्या क्या होता है आपका, 3 और a का निशान देखिए माइनस में आ गया, तो 3 और इसके आगे मान लीजिए 1 है, मानना क्या 1 रहता ही है। 3 और 1, 3 में से 1 गया, 2a, ओके, a प्लस और a 5 जब क्या हो गया है माइनस, दोनों निशान डिफरेंट हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया। 26 और 22 जो है ना माइनस में है और ये प्लस में, 26 में से 22 गया 4। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, इस 2 को 4 के नीचे लेके आ जाइए, तो a = 4/2। ठीक है, इस 2 को मैं 4 के नीचे लेके आया, तो कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 2। तो आपके पास a का मान कितना आ गया, 2। a का मान कितना आ गया, 2। अब इस 2 का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में रखिए या तो 2 में रखिए, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a = 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, मतलब इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए 3, अब ध्यान दीजिएगा a आ गया तो 3 गुणे, याद रखिएगा दोनों में गुणे का निशान है। अब a का मान कितना है, 2। ओके, बाकी वैसे का वैसे, जैसा है वैसे का वैसे रखना है, जिसका मान रखना था उसका मान रखने के बाद में बाकी चीज़ों को आपको वैसे का वैसे रख देना है। फिर क्या है, प्लस, उसके बाद देखिए 5b बराबर, उसके बाद 26। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसका गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 5b = 26। अब इस 6 को वहाँ पे लेके आइए, प्लस में है याद रखिए, प्लस में, वहाँ जाए क्या हो जाएगा, माइनस 5b 26 - 6। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, 5b = 26 में से 6 गया 20। अब इस 5 हो गया, इसमें से क्या करना है आपको, डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है। तो b का मान 20 में आप 5 से भाग करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 4। 5 चौके 20, b = 4। अब आपको दोनों आंसर मिल गए, a के भी और b के भी। उत्तर में क्या लिखोगे आप, a और b के लिए a का मान आपको मिला हुआ है 2,
और बी का 4। यहाँ लिखना है समीकरण का हल है। ये काफी इजी था आपका पहला प्रश्न। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, x + 7y = 10, 3x - 2y = 7। ये दो समीकरण है। तो ये आपका पहला समीकरण है, x + 7y = 10। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। और ये आपका 3x - 2y = 7, ये समीकरण नंबर आपका 2 है। देखिए यहाँ पे कोई भी किसी भी चरांक का गुणांक समान नहीं है, तो आपको करना है। चेक करते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 होता है आपका। यहाँ y के पास 7, यहाँ y के पास 2। ठीक है, तो 2 का गुणा करेंगे तो 7 तो आएगा नहीं, बट यहाँ पे 1 है। 1 में अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 3 आ जाएगा। मतलब अगर मैं इस समीकरण में 3 से गुणा कर दूँ, अगर मैं किससे गुणा कर दूँ, 3 से, तो मुझे यहाँ भी 3 मिलेगा और ये भी 3 है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो गुणा करके देखते हैं क्या आएगा आपके पास। 3 का गुणा यहाँ पे 3x, फिर प्लस है, फिर 3 का 7 से करिए। देखिए करना सब में है, ऐसा नहीं कि आपने x में लिख करके छोड़ दिया, करना सब में है। 3 से 21 और 10 का 3 से 30। अब ये आपका समीकरण 1, 2 था, अभी नया समीकरण बनेगा, इसको बोलेंगे हम समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण आपके कन्वर्ट होकर के 3 हो गया। मतलब हुआ क्या, ये जो समीकरण था इसका हमने 3 गुना कर दिया। तो अब इस समीकरण जो सेकंड वाला है, अब वो थर्ड वाले से हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट को हमने थर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम इसको और इसको चेक करेंगे। अब आप चेक करेंगे तो देखिए 3x समान समान आ रहा है आपका। 3x, x का गुणांक भी 3, यहाँ भी x का गुणांक भी 3। और दूसरी चीज, दोनों का निशान भी प्लस प्लस में है। मतलब यहाँ पे क्या करना है, आपको घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 घटाने पर, मैं समीकरण 2 में से 3 को घटाऊंगा। समीकरण 2 आप पहले लिख लीजिए, 3x - 2y = 7। और समीकरण 3 आपका 3x + 21y = 30। जैसे इससे पहले वाले में क्वेश्चन में बताया था आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आगे माइनस करना है। उसके बाद सेकंड समीकरण के सभी जो भी आपके यहाँ पे पद दिए हुए हैं, यहाँ पे उनके निशान को चेंज करना है। यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो एक लाइन गैप में रखिएगा, चिपका मत दीजिएगा। a+ और ये 3x माइनस कैंसिल हो गया। देखिए a माइनस और a भी माइनस, इसको नहीं याद रखना, इसके पहले वाले निशान से कोई मतलब रखना नहीं है। माइनस और a माइनस, दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 2 और 21 कितना हो गया, 23, 23y। और याद रखिए दोनों माइनस है तो निशान माइनस ही रहेगा, बराबर। ये 7 प्लस में है और 30 अब माइनस में आ गया है। ठीक है, जोड़ना नहीं, इसको मत जोड़ना प्लस प्लस करके। 30 माइनस में है तो 30 में से 7 गया आपके पास 23, बट 30 का निशान माइनस में है तो निशान क्या आएगा आपका, माइनस का। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया आपका। अब 23 का भाग y से कर दीजिए, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो y = 23/23, कितना आंसर आ गया काटने के बाद, 1। y का मान मेरा आंसर कितना आ गया, 1। अब उस y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में, 2 में, 3 में, किसी में भी रखिए, आपका आंसर बराबर ही आने वाला है। तो मैं 1 में रख रहा हूँ। y = 1 का मान
समीकरण 1 में रखने पर, अब रख के देखते हैं। यहाँ x है, x से रहने दीजिए, जिसमें मान रखना है उसी का ही ध्यान रखना है, बाकी सबका सब वैसे का वैसे। प्लस 7। अब देखिए y आ गया ना यहाँ पे, तो y की जगह क्या आएगा, गुणे करके आप y की जगह कितना लिखेंगे, आप y की जगह पर 1 बराबर, उसके बाद 10। मतलब जो आपको जिसका मान रखना है उसी मान से मतलब रखना है, बाकी सबका सब आपका सेम टू सेम आ जाएगा। x प्लस 7 एकम 7 बराबर 10। ठीक है, देखो फिर से x नीचे आ गया, 7 एकम 7, 10 नीचे, ये 7 जो है आप उस तरफ लेके जाइए, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर x 7 वहाँ जाएगा, माइनस हो गया, देखिए वहाँ पे क्या माइनस हो गया, 10 में से 7 गया, आपके पास कितना आंसर आ गया 3। देखिए x का मान भी मिल गया आपको और y का ही मान मिल गया, तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप, x और y के लिए कि x का मान 3 और y का मान 1 समीकरण का हल है। काफ़ी इजी है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप सॉल्व करके जल्दी से जल्दी ग्रुप में सेंड कर दीजिए PDF बनाकर, ताकि ये हमें मालूम हो जाए आपने वीडियो देखा है और आपको समझ में आया है। इसमें से कोई भी डाउट है तो आपको जो टाइम दिया हुआ है उस समय आप हमें आकर के जूम ऐप पे जो लिंक आपको सेंड किया जाएगा आप उसमें पूछ सकते हैं। तो इस होमवर्क को जल्दी से जल्दी आप भेजिए। चलिए बाय, टेक केयर।